9 अगस्त 2012 मुंबई में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान वहां के कर्मचारियों को जमीन के अंदर से बेहद पुराना बैग मिला। जब कर्मचारियों ने उस बैग को खोला तो वे सब हैरान रह गए। उस बैग में बेहद पुरानी भारतीय सिक्के, कुछ पुरानी जली हुई फोटोज और एक मोबाइल फोन मिला जिस पर एप्पल कंपनी का लोगो था। वहां काम कर रहे कर्मचारी उन सिक्कों को लेकर भाग गए, लेकिन कुछ सिक्के पुलिस के भी हाथ लग गए। जब उस बैग की तहकीकात की गई तो पता चला कि ये सिक्के 1965 में बनाई जाती थीं और बैग के कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये बैग 500 साल पुराना था। वे फोटोज और एप्पल कंपनी वाला फोन बहुत ही खराब अवस्था में थी, जिससे कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन इन सब में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि 500 साल पहले एप्पल कंपनी का निर्माण ही नहीं हुआ था और ना ही ऐसा कोई कैमरा बनाया जा सका था जिससे ये फोटोज खींची जा सके। तो वो फोन और फोटोज कहां से आए? सन 2014 में साहिल वाजपेयी अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वे 1 साल के लिए कोमा में चले गए। उस घटना के 1 साल बाद जब साहिल को होश आया तो वे अपनी याददाश्त खो चुके थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आ गई। जब वे थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने जो बातें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि वे पूरे 1 साल भविष्य में रहकर आए हैं। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद वो सन 2036 में पहुंच गए थे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब उनकी आंखों के सामने एक अज्ञात सी रोशनी आ गई और वे एक सुरंग के द्वारा दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि वो दुनिया आज की दुनिया से कहीं ज्यादा एडवांस थी। ये सब देखकर उनको भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वे 22 साल आगे पहुंच गए थे। साहिल ने 2014 से 2036 तक आए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दुनिया की टेक्नोलॉजी बेहद आगे पहुंच गई है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मानव ने फ्लाइंग कार्स बना ली है। 2024 तक साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर जीव की खोज कर ली है और 2030 में इंसान मंगल ग्रह पर रहने के लिए चला जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 2026 में वे अपने परिवार को एक कार एक्सीडेंट में खो देंगे। उनका ये भी कहना था कि 2036 में साउथ इंडिया में बहुत बड़ी सुनामी आई है जिससे काफी नुकसान हुआ और सन 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा जिसमें दोनों देशों के बहुत से जवान शहीद हो जाएंगे। उनके सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने बताया 2016 में चेन्नई में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसमें बहुत तबाही होगी और 2016 में सच में ऐसा ही हुआ। साहिल की बताई बातों में से एक बात सच हो चुकी है। तो क्या दोस्तों वे सच में टाइम ट्रैवल करके आए हैं? तो क्या सच में दोस्तों वे टाइम ट्रैवल कर समय में आगे पहुंच गए थे? क्या वे 2036 में सही में पहुंच गए थे? सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर डटी थी। दोनों सेनाओं के जासूस अपने कार्य पर लगे थे जो कि विरोधी सेना की कमजोरियों का पता लगा रहे थे। ये युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सेना की एक टुकड़ी 17 जवानों के साथ अपने मोर्चे पर डटी हुई थी। इस टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर कोलकाता के सत्येंद्र नाथ किशन लाल थे। इस टुकड़ी को चीनी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था, जिसके चलते इस टुकड़ी को 18 दिनों से गोला बारूद और खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिला था। भारतीय जवान बिना खाना पानी के अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। तभी एक रात अजीब सा दिखने वाला एक बौना इंसान उनके पास एक लिफाफा लेकर आया। ये लिफाफा दिल्ली के सेना मुख्यालय से आया था जिसमें उस टुकड़ी के वापस लौटने का आदेश था। लेकिन मेजर किशन लाल को उस बौने आदमी पर यकीन नहीं हुआ। उस बौने इंसान ने उनसे बहुत विनती की कि आप सभी वापस लौट जाएं वरना मारे जाओगे, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। तभी 2 दिन बाद भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने उस टुकड़ी पर हमला बोला जिसमें 16 जवान शहीद हो गए और मेजर किशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
और जब 1 साल बाद वो वापस आए तो उन्होंने उस बौने आदमी के बारे में पूछा तो पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति उनके पास भेजा ही नहीं गया था जो उन्हें ये संदेश दे सके। कमाल की बात तो ये थी कि वो पत्र उस घटना के 22 दिन बाद लिखा गया था जो उस बौने आदमी ने 22 दिन पहले ही उन्हें दे दिया था। तो सवाल ये उठता है कि उस बौने आदमी ने ये पत्र लिखे जाने से पहले ही उन्हें कैसे दे दिया था? या तो वो कोई समय यात्री था या फिर कोई अलौकिक शक्ति। दोस्तों, आपको क्या लगता है?